हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इन विच वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 8th का साइंस सब्जेक्ट लेसन नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर का मेन टॉपिक प्रेशर है ना। जो प्रेशर है मेन टॉपिक वो आज देखेंगे। ये तो हमारा सेकंड टॉपिक है ये लेसन का, क्योंकि हमें पता है लेसन का नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स के बारे में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने कर चुका है। तो चलो इन शॉर्ट देखते हैं, लेट अस सी। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर में फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था। फोर्स के बारे में हमने क्या देखा था, सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय फोर्स देखा था। फोर्स के हमने देखा था फोर्स में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोर्स क्या होता है ये देखा था। फोर्स के टाइप्स देखे थे, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट देखा था, है ना। और एक फोर्स का टाइप देखा था, दैट इज़ अ बैलेंस और अनबैलेंस देखा था, है ना। सो एंड सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी देखे थे। देन आफ्टर दैट वी मूव थ्रू द टॉपिक ऑफ एनर्जिया, है ना। तो उसके बाद हमने टॉपिक कौन सा देखा था, एनर्जिया। ये एनर्जिया जो टॉपिक है, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्टूडेंट्स, बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ द न्यू टॉपिक फॉर यू, है ना। एनर्जिया जो है आप अभी तक आपने पढ़ा नहीं था, तो अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एनर्जिया। एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जिया? एनर्जिया मीन्स रेजिस्टेंस टू एनी चेंज, ठीक है। एनर्जिया मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस टू एनी चेंज। इसका मतलब क्या होता है आपको पता होगा। मैंने एक पहले मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दिया था एनर्जिया का। एक ग्लास लिया था, ठीक है। तो ये ग्लास के ऊपर मैंने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड लिया था, राइट, और इसके ऊपर एक कॉइन लिया था, ठीक है। तो अब ये डायग्राम को देखते हुए आप क्या कह सकते हो, मीन्स जो ग्लास है वो भी रेस्ट पोजीशन में, इवन द कॉइन भी रेस्ट पोजीशन है, इवन द ये जो है मीन्स ये कार्ड है वो भी रेस्ट पोजीशन है। मतलब सारी चीज़ यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन में है ना। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पोजीशन में। अब क्या किया मैंने, मीन्स ये कार्ड को क्या किया, फ्लिप किया यानी मैंने एक छोटा सा एक्सटर्नल फोर्स लगाया अपनी उंगली से। तो उस वक्त क्या होगा, ये जो ग्लास रहेगा, ग्लास के अंदर में डायरेक्टली जो कॉइन है वो स्ट्रेट वे में जाएगा, और लेकिन जो कार्ड है वो सामने की ओर मूव करेगा, है ना। सामने की ओर मीन्स मूव करेगा। कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो कॉइन था वो अपने पोजीशन में सेंटर में रेस्ट में था। तो इस वक्त भी क्या होगा, वो अपने बॉडी को मेंटेन करेगा, अपनी पोजीशन को मेंटेन करके वो रेस्ट में जाएगा, और जो ये कार्ड है वो एक्सटर्नल फोर्स के वो सामने की ओर चला जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है कॉइन ने अपनी बॉडी को मेंटेन किया, तो इसमें एनर्जिया, ये इसको कहते हैं एनर्जिया, ओके। और ये कार्ड ने अपने एनर्जिया को मेंटेन किया क्या, नहीं। सो ओके, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एनर्जिया। अगेन आई एम टेकिंग द सम एग्जांपल ऑफ एनर्जिया, जस्ट लाइक कि आपने देखा है एक कार। अब एक कार जब रेस्ट पोजीशन में है, एक गाड़ी है जो कि वो रेस्ट पोजीशन में है, तो अपने वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, राइट। क्योंकि इसमें जब तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया तब तक वो अपनी एनर्जिया ब्रेक करेगी क्या, मतलब अपने जो रेस्ट पोजीशन की एनर्जी है वो ब्रेक करेगी कि नहीं। और एक जो कार है वो मोशन में जा रही है। और सेकेंड एग्जांपल आप देखो, जो एक कार है जो वो एक मोशन में जा रही है, ठीक है। एक कार जो है वो मोशन में जा रही है, तो वो मोशन में जाएगी क्यों, जब तक हमने कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, या तो कोई भी, चाहे वो ग्राउंड का फ्रिक्शन का कुछ फोर्स है, अगर कुछ अप्लाई नहीं किया तब तक वो मोशन में रहेगी, मतलब वो अपने आप को मेंटेन कर रही है ना। तो ये जो एग्जांपल्स है वो एनर्जिया के एग्जांपल्स होते हैं। इसी कारण हम यहाँ एनर्जिया मतलब क्या होता है, यही कारण होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है, मतलब सपोज ये एक ऑब्जेक्ट जो है, ये जो सपोज मैंने ले लिया, ये जो कार है, सपोज ये जो कोई ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में होती है, उसको मूव करने के लिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमको फोर्स लगाना होता है ना। फोर्स लगाना था, जो फोर्स हम लगाते हैं वो फोर्स उसका एनर्जिया जो है वो ब्रेक करता है और उसको मोशन में लेकर आता है। समझ में आया? मतलब ये जो कार है वो रेस्ट पोजीशन में होती है, और ये इसका जो एनर्जिया ब्रेक करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स जब हम लोग मतलब फोर्स लगाते हैं, तो ये उस वक्त क्या होता है, ये जो एनर्जिया में जो पोजीशन में है वो क्या होता है, उसका ब्रेक हो जाता है पोजीशन। Understood? This is the concept of inertia. Okay, now we will go to our main topic, that is what, pressure.
अब हमारा प्रेशर का मेन टॉपिक आता है। तो प्रेशर का मेन टॉपिक हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द टायर ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गेटिंग प्रेशराइज। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आप लोग साइकिल में साइकिल के टायर में हवा भरते हो। वो कैसा होता है, क्या होता है उस वक्त, जैसे कि सपोज़ अब मुझे टायर में हवा भरना है, तो हम क्या करते हैं, पंप लेते हैं और पंप को उनके क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। मतलब अब हमें वो टायर में प्रेशर करना है, मतलब प्रेशर लगाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स के कारण जो टायर में क्या होता है, हवा जाती है। तो वो जो टायर में हवा जाती है, वो जो फोर्स को कन्वर्ट करती है प्रेशर में। क्या करती है, फोर्स को पहला कन्वर्ट करती है प्रेशर में, और प्रेशर की वजह से जो टायर में जो स्पेस है, मतलब जगह है, एरिया है, क्या कहेंगे, एरिया जो है वो एयर से फुल हो जाती है। उसकी वजह से टायर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो फुल जाता है। तो इस कारण में इस टाइप में प्रेशर लगता है कि वो टायर में हवा फिल हो सकती है। अभी अंडरस्टूड, दिस इज द मेन एग्जांपल। और एक एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, द एयर फिलिंग मशीन हैज़ अ प्रेशर इंडिकेटिंग टाइम। आपको पता है कि टीवी में जो आपको पता है कि जैसे कि जब आप 2 व्हीलर लेके जाते हो, तो उसमें अगर आपको 2 व्हीलर में अगर टायर में हवा भरना होता है, तो एक नीडल, एक उनके पास मशीन होता है डिजिटल, तो उसमें एक नीडल होता है जो कि डिफ्लेक्ट होता है। उससे पता चल जाता है कि हमारी व्हीकल में कितना एयर चाहिए, कितना नहीं। तो वो भी एयर जो भरता है वो भी किससे होता है, प्रेशर से होता है। अंडरस्टूड। So these are the various examples written in your text book, and now we will see the formula for pressure. Pressure means क्या होता है, pressure means how much force we are applying to that body upon how much area, how much area we are applying। ठीक है, समझ में आया। प्रेशर मतलब क्या होता है कि how much force we are going to apply to that body in how much area। have you understood? This is the main formula of pressure। okay, and यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट ऑफ प्रेशर। अब यूनिट कैसे डिफाइन करो, आपको पता है फोर्स जो है वो न्यूटन में होता है। और न्यूटन कौन सा, यू नो दैट सर आइजैक न्यूटन थे, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या किया था, रिसर्च किया था, राइट। तो इसीलिए वो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा था, और एरिया ऑफ कोर्स हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। एरिया जो है कभी भी किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। एरिया जो है किस में होता है, मीटर स्क्वायर में हम लोग यूनिट लेते हैं। तो अब फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स न्यूटन में है, एरिया जो है मीटर स्क्वायर में। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, एंड दिस अपॉन वी कैन राइट अपॉन एंड मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और वी कैन से दैट पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एयर इट इज़ नोन हैज़ पास्कल ऑल्सो, मतलब न्यूटन पर मीटर लिखो या तो पास्कल लिखो, बोथ यूनिट आर राइट ओनली। और क्या लिखा, इन एटमॉस्फेरिक साइंस, जब साइंस में देखा जाएगा तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो क्या होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। और ये जो है प्रेशर जो है वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों गया, और जो फोर्स किया था हम लोग ने, है ना, फोर्स जो था वो क्या हुआ था, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। और ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है, इवन डायरेक्शन होता है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मैग्नीट्यूड यानी कुछ वैल्यू होगा और वो कुछ डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट बेटा। बट स्केलर क्वांटिटी क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है, फोर्स होता है, मतलब इसमें स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, इसमें वैल्यू नहीं है, इसमें जो है ना, वैल्यू है बट डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि हमें पता है हमने कितना वैल्यू, जैसे हमने देखा था कि वो मीटर में टायर में जब हवा भरना पड़ता है 2 व्हीलर में, तो उसमें वो एक रीडिंग आती है नीडल से, है ना, वो नीडल जो है डिफ्लेक्ट करती है, बताती है इतने रीडिंग में इतने प्रेशर में हमको डालना है हवा। तो वो पता है हमको कि वो कितना वैल्यू में हमको डालना है, बट हमें डायरेक्शन पता है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है वो टायर में कोई भी जगह पे कोई भी एरिया में कितना भी हवा हो सकती है। तो वो एयर का, हवा का कोई डायरेक्शन होता है नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ ये इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए ये जो है प्रेशर जो है वो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अंडरस्टूड बेटा, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बट प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है।
ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझना होगा. दिस इज़ न्यू टॉपिक फॉर यू बिकॉज दिस टाइप ऑफ टॉपिक यू डिड नॉट लर्न अप टू नाउ एट नाउ, है ना. तो मैंने क्या बताया, फोर्स और प्रेशर में सबसे पहले रिलेशन बताया. मीन्स फोर्स और प्रेशर में रिलेशन क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब फोर्स और प्रेशर में रिलेशन क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. उसके बाद मैंने बताया उसके यूनिट्स कैसे डिफाइन करें. फोर्स जो है न्यूटन में होता है और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होता है. तो प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या तो हम इसको कह सकते हैं पास्कल बोल सकते हैं. ठीक है. और हमें पता है एटमॉस्फेरिक साइंस में जो होता है 1 बार इज इक्वल टू, मतलब प्रेशर जो है 1 बार होता है और 1 बार का वैल्यू क्या होता है 10⁵ पास्कल होता है. अंडरस्टूड बेटा. और एक सेकेंडली मैंने बताया था प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. और जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी में जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. और वेक्टर मीन जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. मैग्नीट्यूड मीन्स जिसमें वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन मीन्स वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी बताता है. बट यहाँ पे प्रेशर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू बताएगा कितने वैल्यू में वो प्रेशर हवा भरेगा, बट वो डायरेक्शन दिखाता है कि नहीं दिखाता है. हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रेशर. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रेशर्स के टाइप्स. मतलब प्रेशर सॉलिड में कैसे होते हैं, प्रेशर लिक्विड में कैसे होते हैं और प्रेशर जो है वो गैसेस में कैसे होते हैं. थैंक यू स्टूडेंट. वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर वीडियो.